नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा सेशन रहेगा दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 6 रहेगा। इससे पहले जो 5 सेशन आ चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 5 हिंदी से, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से। आप देखिएगा दोस्तों आपका स्तर इसमें क्या रहा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, M.K. गांधी महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक। दोस्तों यहाँ पर पहली, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रथम पुस्तक आपसे पूछा गया है क्योंकि इसमें सभी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित हैं। प्रथम आपको बताना है। ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी रूपांतरण होगा हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, की टू द हेल्थ। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा रहेगा हिंद स्वराज। यह पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक, पहली पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए जवाबदेही सुनिश्चित करना, हाँ जी जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, हाँ जी यह भी होता है। आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, हाँ जी यह भी होता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन जो तीनों के हैं वो सही हैं, ऑप्शन तीनों। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी अंकुश एवं संतुलन यानी कि बैलेंस, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। यही सिद्धांत संसदीय सरकार इसी पर कार्य करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। ऑप्शन ए बैठक के पहले घंटे में, ऑप्शन बी बैठक के अंतिम 1 घंटे में, ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे, ऑप्शन डी किसी भी समय। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर रहेगा शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है। लेकिन अभी दोस्तों जो कुछ नए तथ्य आए हैं उनके अकॉर्डिंग शून्यकाल अब 1 बजे से प्रारंभ होता है दोस्तों। इसको आप सही कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें चेंजेस हो चुके हैं। शून्यकाल अब 1 बजे से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए यानी कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, आई रिपीट अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है। इसका भाग रहेगा 3। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3, इसका मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3, नागरिकता के भाग 2, मौलिक नीति निर्देशक तत्व की बात करें भाग 4, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4A। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकता में निम्न में से कौन प्रभावी है। इससे पहले जो मैंने आपसे बताया दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। इन तीनों तथ्यों को भी आप संकलित कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए रंजकहीनता, ऑप्शन सी रंगगांधी, ऑप्शन बी RH फैक्टर, ऑप्शन डी अधिरक्त स्राव। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, RH फैक्टर। RH फैक्टर ही अनुवांशिकता जेनेटिक्स में प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी में कैंसर बड़ी घातक बीमारी होती है दोस्तों। कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि, बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी औषधि तैयार की जा चुकी है। ऑप्शन ए इंटरफेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी HGH, ऑप्शन डी TSH। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, इंटरफेरोन। कैंसर के इलाज के लिए औषधि का निर्माण किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स में कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सभी छात्र कहेंगे सर लंग्स तो 2 ही होते हैं। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों उसके अंदर खंड कितने होते हैं। तो हमारे फेफड़ों के
हमारे फेफड़ों के, हमारे लंग्स के दोस्तों 5 भाग होते हैं। दाएं तरफ की बात करें 3 भाग होते हैं, बाएं तरफ की बात करें, हृदय की तरफ की बात करें तो 2 भाग होते हैं, कुल मिला के 5 भाग होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछ लूँ हृदय यानी कि हार्ट के कितने भाग होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर, बी तोता, सी गिद्ध, डी गौरैया। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी तोता यानी कि पैरट। तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपर का जबड़ा भी हिला सकता है, मनुष्य मात्र नीचे का जबड़ा हिला पाता है, जैसे कि आप हमारा देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करता है? ऑप्शन ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, सी एंजाइम यानी कि किण्वक, ऑप्शन डी हार्मोन। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया प्रतिरोधकता। तो जिम में जाके क्या बनाते हैं छात्र? बॉडी बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एंटीबॉडी। प्रतिरोधक क्षमता किसकी अच्छी रहेगी? जिसकी बॉडी अच्छी होगी। तो एंटीबॉडी। ट्रिक याद रखिएगा। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो पे 1000 लाइक आने चाहिए दोस्तों। जो भी डेली 11 परिवार से जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कीजिएगा। 1947 में मरणोपरांत, उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा जी किस राइफल या रेजिमेंट से संबंधित थे? दोस्तों मुझे बताइएगा, आपने जो जीके के 10 क्वेश्चन थे उसमें आपने कितने करेक्ट किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तराखंड से पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ए गोरखा राइफल से, ऑप्शन बी गढ़वाल राइफल से, ऑप्शन सी डोगरा रेजिमेंट से, ऑप्शन डी कुमाऊं रेजिमेंट से। ऑप्शन सी तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। बचते हैं ऑप्शन ए बी डी। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, कुमाऊं रेजिमेंट से ही मेजर सोमनाथ शर्मा जी संबंधित थे, जिन्हें मरणोपरांत 1947 में परमवीर चक्र दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। इसका आंसर बताने से पहले आप मुझे यह बताइए यह किस नदी के तट पर स्थित है लाखू गुफा? तो इसका आंसर होगा यह स्थित है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे शेयर किया जा रहा है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अपने प्रश्न पर। ऑप्शन ए चमोली जिले में, नैनीताल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा अल्मोड़ा। मुझे पता है आप में से बहुत से छात्र इसका आंसर जानते थे कि सर लाखू गुफा तो अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन किसी को यह नहीं पता हो शायद कि यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने आपसे बता दिया सुयाल नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? दरबार में वह कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए कुमाऊनी, बी गढ़वाली, सी संस्कृत, डी प्राकृत। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा। कत्यूरी अपने दरबार में जब भी उनका दरबार का आयोजन होता था, राजा दरबार लगता था, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत का अगर जिक्र आ गया तो याद रखिएगा उत्तराखंड की द्वितीय भाषा, द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इसका सन रहेगा 2010। अगर आप 2011 पर चलते हैं तो उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल 2011 से है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का राजकीय मेला, तो वह है माँ वराहवी देवी का मेला, चंपावत में लगता है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिवस पर लगता है। आगे बढ़ते हैं। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊंटा, ऑप्शन सी जैतिया, ऑप्शन डी रामल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा सिनला दर्रा। यह क्वेश्चन भी काफी बार विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन सी जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। मुझे पता है छात्रों ने मन बना लिया है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। आप सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसके काल में किया गया था? नरेंद्र शाह या फिर मानवेंद्र शाह? आप मुझे यह भी बताइएगा मानवेंद्र शाह का क्रम कौन सा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कतलिंग हिमनद उद्गम स्थान कहाँ है? आपसे पूछा गया है कतलिंग हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, कतलिंग हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? सॉरी, आपसे पूछा गया है जलकूकण नदी, भिलंगना नदी, पिंगलगंगा, बालगंगा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर, ऑप्शन बी भिलंगना नदी का उद्गम होता है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह टिहरी में स्थित है। टिहरी में एक मंदिर स्थित है, रघुनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है, तो इसकी शैली होनी चाहिए थी नागर शैली, परंतु नहीं, इसकी शैली है रघुनाथ मंदिर जो कि टिहरी में स्थित है, द्रविड़ शैली।
यह द्रविड़ शैली का उत्तर भारत में स्थित एकमात्र मंदिर है। भारत में 3 शैलियाँ होती हैं दोस्तों, उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, बीच में बेसर शैली। तो इस हिसाब से उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है, तो सभी मंदिरों की शैली नागर शैली होनी चाहिए थी, परंतु नहीं, टिहरी का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, आपसे पूछा गया है पर्वत के पैरों पर, ठीक है, पर्वत के अंतिम बिंदु पर कौन सा नगर स्थित नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर, हरिद्वार। हरिद्वार तो आप जानते हैं, हरिद्वार, कोटद्वार पौड़ी, टनकपुर चंपावत। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रुद्रपुर। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, यह पर्वतीय पद नगर पर स्थित नहीं है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है, रुद्रप्रयाग मत लगाइएगा दोस्तों। बात आई टनकपुर चंपावत। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल 1766, सबसे बड़ा जिला चमोली 8030। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार लिखा है, हरिद्वार की स्थापना मैंने आपसे बताई थी 28 दिसंबर 1988। हरिद्वार का क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया था 2360 2360 हरिद्वार का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? किस दर्रे से गुजरती है? दर्रे को क्या बोला जाता है? पास, खाल, धुरा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए नीति दर्रा, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी लंपिया धुरा दर्रा, ऑप्शन डी बाराहोती दर्रा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों लिपुलेख दर्रा। इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। बात करते हैं बाराहोती, यह चमोली में स्थित है, नीति चमोली में स्थित है, लंपिया धुरा इसका दोस्तों मुझे भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे अभी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं है? आपसे पूछा गया है, नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। ऑप्शन ए काठगोदाम, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी लक्सर। करेक्ट आंसर यहाँ पर लक्सर होगा। लक्सर अंतिम बिंदु नहीं है दोस्तों, बाकी देहरादून, काठगोदाम, कोटद्वार सभी अंतिम बिंदु हैं रेलवे के। आगे देहरादून से संबंधित तथ्य जान लीजिए। देहरादून की स्थापना 1817 में की गई थी। मेरठ मंडल से इसे अपने यहाँ हम 1975 में लाए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर से रिदम देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर नैनीताल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपसे करेक्ट आंसर कितने हुए दोस्तों। हिंदी के 5 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आर प्रत्यय शब्द बनेंगे। प्रत्यय मैंने आपसे बताया था अंत में लगते हैं, उपसर्ग मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में लगते हैं। ऑप्शन ए सोना, सुनार, लोहा, लुहार, देनदार। आपसे पूछा गया है आर प्रत्यय किस में लगेगा दोस्तों, तो सुनार में आर प्रत्यय है, लुहार में आर प्रत्यय है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। देनदार में दार प्रत्यय है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा गया है पंडित जी, जो यह अक्षर है इसमें कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो क्या यह गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? गुण तो कोई नहीं बताया जा रहा है, भाव भी कोई नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा प, फ, डैश, म। हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों प, फ, ब, भ, म ओष्ठ व्यंजन होते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोफेसर और सचिव स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों मोटापा, बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगेंगे, उपसर्ग यानी कि जो प्रारंभ में लगेंगे। यहाँ पर अंत में लगा है पा, तो यह बन गया ऑप्शन ए पा यानी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं पर हमारा आज का टेस्ट सीरीज भाग 6 समाप्त होता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आपके इसमें कितने मार्क्स आए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।